चावल की खीर तो हम हमेशा बनाते हैं, लेकिन आज नारियल की खीर बनाएंगे। बहुत मज़ेदार बनेगी और खीर का नया टेस्ट भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो किसी भी अच्छे मौके पर, दावत पर या कभी मीठे में कुछ खाने मन हो तो हम अक्सर खीर बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम कोकोनट कैरमल खीर बना रहे हैं। बहुत बेहतरीन, एकदम रबड़ीदार खीर बनती है और खा के तो ऐसा लगता है कि कोई बेहतरीन सी रबड़ी खा रहे हैं। जिसको भी ये खीर खिलाएंगे इसके टेस्ट को सब बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार कैरमल कोकोनट खीर बनाते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह से धो लेंगे और धो के इसे 15 मिनट के लिए भिगोने रख देते हैं। तो चलिए, चावल भीग रहे हैं तब तक हम दूध को गर्म कर लेते हैं। तो पतीली में दूध को गर्म करने के लिए बॉटम में 1-2 चम्मच हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है, जिसकी वजह से दूध जब गर्म होगा तो वो तले में नहीं लगेगा। और खीर को बनाने के लिए हमने 1 लीटर अमूल मोती दूध का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी दूध का इस्तेमाल करें, खीर बेहतरीन सी बन के तैयार होगी। गैस की फ्लेम को लो रखते हैं और एक तरफ दूध पकता है और दूसरी तैयारी भी करते हैं। तो हम कोकोनट नारियल की खीर बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक मीडियम साइज़ से थोड़ा सा छोटा नारियल इस्तेमाल किया है। तो इसका जो ये ब्राउन पार्ट होता है इसे हमें छील करके निकाल लेना है। तो इसे छील लेते हैं और हम खीर को बनाने के लिए सिर्फ सफ़ेद वाला हिस्सा इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए, हमने छील लिया है नारियल को। अब इसे पतले पतले स्लाइस में हम कट कर लेते हैं, क्योंकि इसे हमें पीसना है। तो चलिए, हमने नारियल को पतले पतले छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करके तैयार किया है। इसे डाल देते हैं एक चॉपर में और बस इसे हमें ऐसे पीसना है कि जब ये डेसिकेटेड जैसा कोकोनट होता है उसी फॉर्म में ये बन जाए, यानी कि हम नारियल के बुरादा फॉर्म इसका बना रहे हैं। ये देखिए, हमने इसे दरदरा जैसा पीस लिया है। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, बिल्कुल डेसिकेटेड कोकोनट जैसा होता है डेसिकेटेड नारियल। बस इसे इसी तरह से पीसना है। इसे पेस्ट नहीं बनाना है, इसे ऐसे दरदरा सा पीस के रख लेना है। तो चलिए आगे, हम अभी चावल को भीगते हुए 15 मिनट का वक्त गुजर चुका है, तो इसे भी मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र किया और इसे भी हमने दरदरा सा पीस लेना है। बिल्कुल ही पेस्ट फॉर्म नहीं बनाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे दरदरा सा चावल भी पीस के हम डालेंगे अपनी खीर में, तो खीर बहुत ही रबड़ीदार और दानेदार बन के तैयार होगी। चलिए, अब दूध की तरफ चलते हैं। दूध को भी हमारे पकते हुए 8 से 10 मिनट का वक्त गुजर चुका है। हम लगातार चम्मच को चलाते हुए लो फ्लेम पर दूध को पका रहे थे, जिसकी वजह से दूध की जो है वो क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई है। दूध रिड्यूस हो गया और बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा भी हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम डाल रहे हैं पीसे हुए चावल को। तो 5-7 मिनट तक लो फ्लेम पर चम्मच को चलाते हुए हमने पकाया पीसे हुए चावल को। और दूसरी तरफ हम एक पैन में 2 टेबल स्पून प्योर घी गर्म करने लगे हैं और घी के गर्म होते ही जो हमने नारियल को दरदरा सा पीस के रख लिया था वो यहाँ पर डाल देंगे और लो फ्लेम पर बस 2-3 मिनट तक चम्मच को चलाते हुए नारियल को यहाँ पर भून लेंगे, जिसकी वजह से नारियल का फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जब क्योंकि हमने इसे देसी घी में फ्राई कर लिया है, ये और भी ज़्यादा इसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा। तो बस देखिए, 2 से 3 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया है और अब इसे हम अपनी खीर में डाल देते हैं, दूध के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, ये एक जिस तरह से हमने बताया कि नारियल को जब फ्राई करके आप डालेंगे तो बेहतरीन से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बेहतरीन सा फ्लेवर क्रिएट होगा। ऐसे ही डायरेक्ट कच्चा नारियल नहीं डालेंगे जैसे कि हमने चावलों को डाला है। तो चलिए, अब दोनों ही चीज़ों को, चावल और नारियल को 10-12 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है। अब हम यहाँ पर कैरमल खीर बना रहे हैं, इसलिए शक्कर का कैरमल बना रहे हैं। तो हमने 1 लीटर दूध की खीर में मिठास को क्रिएट करने के लिए 3/4 कप शक्कर को एक पैन में डाल दिया है। 1-2 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे और लो फ्लेम रखते हुए लगातार चम्मच को चलाते हुए हम कैरमल बना रहे हैं। कैरमल बनाने के लिए कभी भी गैस की फ्लेम हाई नहीं या मीडियम पे भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर कैरमल जल गया तो इसमें कड़वाहट क्रिएट हो जाएगी। एक अच्छा सा गोल्डन कलर का शक्कर जो है वो कैरमलाइज हो गया है। तो अब इसे खीर में डाल देते हैं, या खीर को कैरमल में डाल देंगे या खीर को उठा के जो हमने कैरमल तैयार किया है इसमें डाल देंगे। हमने 1 लीटर दूध की खीर बनाने के लिए 3/4 कप यानी कि पौना कप शक्कर का इस्तेमाल किया है। ये परफेक्ट मिठास है, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर की क्वांटिटी को कुछ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर जो है वो कैरमल को डाल दिया है अपनी बनती हुई खीर में। तो आप देख सकते हैं कि कैरमल के डालते ही जो खीर का लुक है वो कितना चेंज हो गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने लगी और कैरमल की वजह से इसमें एक बेहतरीन सा फ्लेवर भी क्रिएट होता है। फिर इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा रिच बनाने के लिए हमने आधा कप खोया यानी कि फीके वाले मावे को शामिल किया है और इसमें अच्छी फ्लेवर, अच्छी खुशबू को क्रिएट करने के लिए हमने 1 टीस्पून हरी इलायची, छोटी इलायची का पाउडर
भी डाल दिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, पिस्ता, काजू और चिरौंजी का हमने इस्तेमाल किया है, इसे भी डाल दिया है। मिक्स करेंगे बस। यहाँ पर अब हम मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पका रहे हैं खीर को और इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर केवड़ा एसेंस भी डाल दिया है। उसके कुछ ड्रॉप्स 3-4 ड्रॉप डाल दिए हैं। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन खीर में हमको जो है एसेंस का, केवड़ा एसेंस का फ्लेवर अच्छा लगता है तो वो हमने डाल दिया है। बस 3-4 मिनट तक और हमने पकाया, यहाँ तक कि इसमें कंप्लीट बॉयल दिखाई देने लगा है। ये देखिए, और हम इससे ज़्यादा खीर को नहीं पकाएंगे क्योंकि ये अभी थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल ही गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर चलिए हम अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और ये हमारी बेहतरीन सी कोकोनट कैरामल खीर बन के तैयार है, जिसे हम सर्व करने लगे हैं। तो इस खीर को आप ठंडी या गर्म गर्म दोनों ही तरह से सर्व करें। दोनों ही तरह से ये खीर खाने में बहुत मज़े की लगती है। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो गर्म इंजॉय करें, चाहे तो इसे रख कर फ्रिज में ठंडी ठंडी इंजॉय कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल ये खीर खाने में लगती है। ये देखिए, आप लोग इसके लुक को चेक करें, ये कितनी ज़्यादा रबड़ीदार खीर बन के तैयार हुई है। जब आप एक मरतबा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो ही आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा। चलिए, सर्विंग के टाइम पर भी हम वही ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर दे रहे हैं जो कुछ हमने अंदर खीर में डाला है, जैसे कि बादाम, पिस्ता, काजू और चिरौंजी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से कैरामल कोकोनट खीर बनाने की ये मज़े की रेसिपी आप लोगों ने पसंद की होगी। तो रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी से कैरामल कोकोनट खीर को जो है वो ट्राई करें, क्योंकि हमेशा ही चावल की खीर बनाते रहते हैं, तो एक नए टेस्ट को ज़रूर इंजॉय करें। बेहतरीन सा जायका है और बनाना भी बहुत आसान है। जब भी बनाएंगे हर कोई इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाला है। बेहतरीन से इसके रिजल्ट्स हैं। इसका लुक देखिए, ये कितनी ज़्यादा रबड़ीदार दानेदार खीर बन के तैयार हुई है। तो खीर के नए टेस्ट को जानने के लिए ज़रूर ही इस रेसिपी को ट्राई करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलती हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।